श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। अगर आप ये तीन चीज सही कर लेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी जिंदगी बाबा श्याम ऐसे संवारेंगे जैसे कि आपने अपनी कभी जिंदगी या लाइफ में नहीं सोचा हो कि आपके साथ इतना बड़ा चमत्कार बाबा श्याम का इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाबा श्याम की तीन बातों को गांठ बांध लेना है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से अर्जी कैसे लगाएंगे आप सभी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बाबा श्याम को देखिए, अर्जी जब आप लगाते हैं तो बाबा श्याम को नारियल से भी अर्जी लगती है, बाबा श्याम को अखंड ज्योत से भी अर्जी लगती है, बाबा श्याम को नगाड़ा बजाकर भी अर्जी लगाई जाती है और बाबा श्याम को कई तरीके से आप अर्जी लगा सकते हो। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो बाबा श्याम को घर में बैठे बैठे भी आप अर्जी लगा सकते हो। तो बाबा श्याम को अगर आपकी जिंदगी में उथल पथल मचा हुआ है, आपके जिंदगी में रुपए पैसे की कमी है, आपकी जिंदगी में आपके ऊपर कर्ज से परेशान है, तो बाबा श्याम आपके ये सारी जो कर्ज है या आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है, इनको इस तरह से कम कर देते हैं और या आपको इस तरह से हिम्मत दे देते हैं कि आप इन सभी को चुकाने में या उसको सहन करने की ताकत आपके अंदर आ जाती है, जो आपको पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग समझते हैं अगर आपके पर बहुत अधिक कर्जा है, परंतु वो कर्जा आपका किस तरह से चुक रहा है, आप कैसे चुका रहे हैं, किस तरह से चुका रहे हैं, ये तो बाबा श्याम की ही मर्जी है, बाबा श्याम की ही मेहरबानी है, क्योंकि आप बाबा श्याम से जुड़े हो इसलिए आपको इतनी चिंता नहीं है। बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग वीडियोस बना बना के डालते हैं कि एक लौंग अपनी तकिए के नीचे रख लीजिए, आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। एक बरगद की टहनी ला के अपनी तकिए के नीचे रख लीजिए, आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। तो देखिए, इस तरह की जो अंधविश्वास वाली वीडियोस होती हैं, इसे करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए उपाय है। और बाबा श्याम के दरबार में जब जाते हैं तो बाबा श्याम की भक्ति और आराधना ही आपको जीत दिला सकती है। आपके जो वाणी है, जो आप मुझसे बात करते हो ना, किसी को लेकर किस तरह से बात कर रहे हो, रूडली बात कर रहे हो या एक घमंड पूर्वक या स्वार्थ पूर्वक जो बात करते हो, आप श्याम प्रेमी हो, अगर बाबा श्याम की कृपा चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना वाणी के ऊपर ध्यान देना है कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति से किस प्रकार की भाषा में बात कर रहे हो, उससे किस तरह से बात कर रहे हो, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर बाबा श्याम की कृपा पाना चाहते हो, तकिए के नीचे लौंग लगाने से या 1 रुपए का सिक्के से चमत्कार नहीं होगा। बहुत सारी मैंने वीडियोस देखे हैं, ऐसे से लोग बना के वीडियो डालते हैं कि 1 रुपए से चमत्कार हो जाएगा, 100% बाबा श्याम सुन लेंगे, 99% बाबा श्याम क्यों नहीं सुनते हैं। ये सारी जो हेडिंग डाल के जो वीडियोस बनाते हैं, तो देखिए वीडियोस बनाइए, बनाने में कोई वो नहीं है, परंतु गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए इस तरह से कि ये उपाय जो होते हैं, ये उपाय हालांकि तांत्रिक उपाय होते हैं, अलग अलग उपाय होते हैं और इनको बहुत ही सिद्धि और नियम के साथ करना पड़ता है। अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं तो बाबा श्याम की आराधना और बाबा श्याम के उपाय करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, बाबा श्याम का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बाबा श्याम को किस तरह से आप अर्जी लगाएं ताकि बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा कर दें। तो देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ बाबा श्याम को अर्जी लगाने का, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बाबा श्याम को अर्जी लगाने का जो होता है समय, वो आप किसी भी दिन बाबा श्याम को आप अर्जी लगा सकते हो, परंतु सबसे अधिक विशेष दिन होता है बाबा श्याम का एकादशी का दिन। इस दिन आप एकादशी या द्वादशी के दिन आप बाबा श्याम से अरदास लगा सकते हो, अर्जी लगा सकते हो, क्योंकि एकादशी और द्वादशी का जो दिन होता है बहुत ही खास दिन होता है और बाबा श्याम की इस दिन विशेष पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार होता है, खाटू धाम में उत्सव का माहौल होता है। तो प्रत्येक एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि महीने में 2 बार आती है, साल में 24 एकादशी होती है इस तरह से।
तो 24 एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। तो एकादशी के दिन अगर आप बाबा श्याम से अर्जी लगाते हो तो वो विशेष फलदायी होती है। आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है, मौली लेनी है, आपको एक पेन लेना है, एक कागज लेना है। इन पे बाबा श्याम की अर्जी को लिखना है। कागज और जो पेन होगा, पेन जो होगा वो लाल कलर का होगा, और जो पेन आप लेके आएंगे वो दुकानदार से, ऐसी दुकानदार से लेके आइए कि वो चला के भी नहीं देखना है कि पेन खराब है या सही है। पेन जैसा है दुकान से खरीदिए और सीधा घर लेके आइए, और उस पेन से आपको अपने घर में बैठकर अर्जी लिखनी है। अर्जी जो आप लिखेंगे बाबा श्याम को, जो आपके मन में है वो बात आपको उसमें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 पेज भर दिया वो अर्जी को लिखे। जिस तरह से हम नोटिस लिखते हैं, अपने स्कूल में सीखा होगा नोटिस लिखना। नोटिस होता है 4 से 5 लाइन का नोटिस होता है, उसी प्रकार से आपको अर्जी को लिखना है। क्योंकि आप ज्यादा बड़ी अर्जी लिख देंगे तो उस अर्जी को जब मंदिर में पढ़ा जाएगा, पुजारी जी महाराज जब पढ़ेंगे उस अर्जी को, और ज्यादा बड़ा अर्जी होगा तो उनको काफी समय लगेगा उस अर्जी को पढ़ने में। और आपकी तरह बहुत सारे श्याम प्रेमियों की जो अर्जियां होती हैं वो लिखी होती हैं, तो उन सभी को पढ़ना होता है। अब श्याम प्रेमियों की दिक्कत ये है कि उन्हें यही नहीं पता है कि अर्जी लिखनी कैसे है, कितनी बड़ी अर्जी लिखनी है, कैसे लिखनी है। बहुत सारे लोग वीडियोस तो ये बना देते हैं कि अर्जी लिख के 11 रुपए रख के और पेन को लगा के इस तरह से। देखिए, अर्जी का लगाने का भी एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उस तरह से बाबा श्याम को अर्जी लगाई जाती है। बाबा श्याम ने ये नहीं लिखा है कि आप अर्जी लगा के पेन को नारियल में घुसा दीजिए। जो पेन होता है वो आप वहां पे किसी को मंदिर में जब अर्पण करते हो तो उस पेन का वो जो रिफिल तो पूरी भरी होगी, उसका वो क्या करेंगे। तो आज मैं उसकी भी बात बताऊंगा कि आप जब अर्जी लगा लेते हो तो जो आपके पास पेन बचता है उस पेन को आपको क्या करना चाहिए। तो आपने एक सूखा नारियल ले लिया, जटा वाला नारियल होना चाहिए, सूखा वाला। उस नारियल को लेने के बाद खाली नारियल के साथ ही बाबा श्याम का ध्यान कर लोगे तो बाबा श्याम अपनी विशेष कृपा आप पे करेंगे। परंतु कहते हैं ना, हर चीज का एक नियम होता है, तो नियम के साथ हमें करना है। तो हम कागज पेन से अर्जी लिख लिए, और अर्जी लिखते समय ये देखना है आपको नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। नकारात्मक से मतलब ये है कि बाबा श्याम मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे धन की आवश्यकता है, मेरे परिवार में इसने कुछ भी नहीं दिया, मेरे परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये जो बातें हैं ये बाबा श्याम को पता है, ये सारी बातें आपकी जो आप अर्जी में लिखने वाले हो। अर्जी को आपको एक कहानी याद होगी ना, एक बार भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने भक्त से बोला कि वरदान मांगो, और वरदान उन्होंने एक ही वरदान मांगना था और एक ही लाइन में वरदान मांगना था। तो उस भक्त ने सोचने के बाद भगवान से वरदान मांगा, और उन्होंने इस तरह से वरदान मांगा कि उसमें उनकी सारी विश पूरी हो गई। तो आपको अर्जी भी ऐसी लिखनी है कि आपको 2 लाइन में सारी बातें बाबा को कह दो, और कहने के बाद उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं आना चाहिए, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आप परेशान हो, दुखी हो, ये बाबा को पता है। ठीक है, तो बाबा श्याम को किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, अब मैं आपको यहाँ पे अगर बताता हूँ कि ऐसे लिखो तो आप मुझे कमेंट डालोगे कि आप बता रहे हो लिखना, क्या हमें लिखना नहीं आता। तो अर्जी कैसे लिखनी है मैंने आपको हिंट दे दिया है। आप अर्जी अपने हिसाब से आप लिखिए, क्योंकि अर्जी आप लिखेंगे, पढ़ेंगे पुजारी जी महाराज। हाँ, आप अपनी अर्जियों को ऐसा नहीं है देखिए कि सिर्फ पुजारी जी महाराज के पढ़ने से ही आपकी अर्जी बाबा सुनेंगे। आप अर्जी लिखने के बाद अब 11 रुपए या 51 रुपए या 21 रुपए, जितना भी आपकी श्रद्धा हो, अर्जी का जो कागज होगा उसे मोड़ने के बाद 10 रुपए का नोट और 1 रुपए का नोट या 51 रुपए जो भी आप रखना चाहें उसी अर्जी के कागज के अंदर डाल के उसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद सूखे नारियल के ऊपर अर्जी का कागज रख के उस पर मौली लपेट दीजिए। मौली को इस तरह से लपेटिए कि वो अर्जी का कागज आपका निकल के ना गिरे। सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको, अर्जी का जो आप लिफाफा रखोगे, वो जो शादी विवाह में जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं, चाहे वो 101 रुपए का हो चाहे 501 रुपए का जो लिफाफा देते हैं, उसमें 1 रुपए का सिक्का चिपका हुआ होता है।
जब आप बाबा श्याम को अर्जी लिखोगे ना, तो उसी इन्वेलप में आप अपनी अर्जी को रख दोगे अंदर, और अर्जी के साथ 10 रुपए का जो नोट होगा या 51 रुपए का नोट होगा, वो 50 रुपए का जो नोट होगा, वो आप उसी अर्जी वाले लिफाफे में रख दो, और उस लिफाफे में रखने के बाद उसको बांध दो। चूंकि 1 रुपए का सिक्का तो आपके उस लिफाफे में चिपका हुआ होता है, जो हम शादियों में लिफाफा गिफ्ट देते हैं, वो लिफाफा की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे अगर आपने किसी न किसी को शादियों में दिया होगा तो दुकानों में भी मिल जाता है वो लिफाफा, 4 या 5 रुपए में मिल जाएगा आपको 1 रुपए का सिक्के वाला लिफाफा। तो उसको बांधने के बाद अर्जी हमने अंदर रख दी, 11 रुपए हमने रख दिए, मौली हमने बांधी दी, और इसके साथ हमें लगता है 1.25 मीटर का कपड़ा। तो 1.25 मीटर का कपड़ा जो होता है वो लाल कलर का, आप गमछा वगैरह जो होता है, अंगोछा, जो किसी के काम आ जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाल कलर का सिर्फ कपड़ा आप बांध दीजिए, तो लाल कलर का जो कपड़ा होता है आप वो भी बांध सकते हैं, परंतु आप गमछा वगैरह जो होता है, जो पुजारी जी महाराज के काम आ सकता है उस तरह से, क्योंकि वो तो दान में चला जाएगा, वो गमछा तो आप दान कर रहे हो ना। नारियल तो आपकी अर्जी हो गई, और 11 रुपए जो है वो अपने पुजारी जी महाराज को दान किया या मंदिर में दान किया आपने, और जो अर्जी है वो अर्जी को जो भी खोलेगा उस लिफाफे को, उस अर्जी को वो पढ़ेगा। जो अर्जी को पढ़ेगा वो आपके वो 11 रुपए के जो आपने चढ़ाए हैं, जो 11 रुपए चढ़ाए हैं, वो उस व्यक्ति के होंगे जिसने उस अर्जी को खोल के पढ़ा है, चाहे वो पुजारी जी महाराज हो, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो। या तो आप अर्जी लगाने के बाद आपने नारियल रख दिया, मंदिर प्रांगण में बहुत सारे लोग रख देते, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में नारियल इस तरह से रखना अलाउ नहीं है, और बहुत सारे मंदिरों में जैसे खाटू धाम आप जाते हो, वहां तो बहुत सारे लोग नारियल को लटका देते हैं अर्जी लेके, और वहीं पे रेलिंग वगैरह में बांध देते हैं बाबा श्याम के दरबार में, क्योंकि बाबा श्याम तो खाटू धाम में प्रत्येक जगह ही बाबा श्याम का विराजते हैं। बाबा श्याम खाटू धाम में जगह जगह बसते हैं, क्योंकि श्याम प्रेमियों, इत्र की खुशबू, बाबा श्याम की आरती का जो धुन होता है, जो सुबह की आरती होती है, संध्या की आरती होती है, दोपहर की आरती होती है, उसका धुन तो दूर दूर तक सुनाई देता है। तो बाबा श्याम वहाँ पे हर जगह है। तो आपके आसपास, घर के आसपास जो श्याम बाबा का मंदिर होगा, आपने अर्जी लिखी, आप जाके मंदिर में पुजारी जी महाराज को दे दीजिए। हाँ, जो अर्जी आपने लिखी होगी, मैंने एक वीडियो देखी थी कि कोई बता रहा था कि उसमें पेन भी लगा देना है। तो पेन आपको अर्जी में अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको बता दूं, अर्जी के साथ पेन आपको अपने घर में रख लेना चाहिए, परंतु उस पेन से आपको कोई पर्सनल चीज जैसे हिसाब किताब है या कोई और काम है, उस चीजों में उस लाल पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो किस पेन का आप करेंगे क्या, उस पेन से आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो अर्जी वाला पेन आपने रखा हुआ है, जिससे आपने अर्जी लिखी थी, अर्जी तो आपने मंदिर में दे दिया, अब आपके जो पास जो पेन बचा, जो जिसकी पूरी रिफिल भरी हुई है, तो उससे आप अपने घर में एक 20 रुपए वाला कॉपी खरीद के लाइए, हिंदी वाली कॉपी 20 रुपए की जो आती है वो कॉपी लाइए, और उस पे हर पेज पे आप ओम श्री श्याम देवाय नमः ऐसा 108 बार हर रोज लिखिए। डेट डाल दीजिए ऊपर, और डेट डाल के आप एक नियम बना लीजिए कि आपको एक दिन में, यानी सुबह पूजा करते हैं तो सुबह लिखना है, शाम को पूजा करना है तो शाम को लिखना है। क्या लिखना है? ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ऐसे करके 108 बार लिखना है। मतलब हिंदी की कॉपी में एक रो में आप काउंट कर लीजिएगा कितनी बार आएगा, या तो 12 बार एक रो में आएगा, और नीचे की तरफ 12 बार आएगा, और सीधी की तरफ इस तरह से 9 बार आएगा। तो ये 108 बार होगा। तो 108 बार आपको ओम श्री श्याम देवाय लिखना। अगर ओम श्री श्याम देवाय की भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो श्री राम, राम, सिर्फ राम, राम भी आप 108 बार लिख सकते हैं। नीचे की तरफ 12 बार, इधर की तरफ 9 बार, यानी 108 बार। और अगर मान लीजिए छोटी कॉपी है तो नीचे की तरफ फिर
थोड़ा सा जगह बढ़ा लीजिए और इधर की तरफ लाइन कम हो जाए, क्योंकि ओम श्री श्याम देवाय थोड़ा बड़ा है, तो आपका जो इधर का जो लाइन होगा वो 9 लाइन में नहीं होगा, वो मुश्किल से 7 या 6 लाइन में होगा। तो 6 लाइन में या 5 लाइन में होगा, उस हिसाब से आप आपकी कॉपी की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉपी की साइज क्या है, उस हिसाब से आप एक पेज में 108 बार, आपकी मर्जी आपको कैसे लिखना है। ये मैंने आपको अपना एक तरीका बताया कि मैं कैसे लिखता हूँ, मैं किस तरह से लिखता हूँ, वो मैंने आपको अपना तरीका बताया है। आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से लिखना है। तो इस तरह से आप उस लाल पेन का यूज कर सकते हैं। बाबा श्याम का जो मंत्र है, जिसे महामंत्र बोलते हैं, उस उनका नाम लिखने में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बाबा श्याम की आप जो अर्जी दे के आए मंदिर में, वो तो कोई ना कोई पुजारी जी महाराज या कोई ना कोई पढ़ेगा ही आपकी अर्जी, परंतु यहाँ पर जो आपने लाल पेन से जो भी चीज लिखा है वो बाबा श्याम के पास पहुंच रही है, बाबा श्याम के दरबार तक आपकी बातें जा रही हैं। या आपने श्री राम का नाम लिखा, तो श्री राम जी जो हैं उनकी तो महिमा अपरंपार है। श्री राम भगवान जो है वो सबसे बड़े धनुधर श्री राम थे, उसके बाद हमारे वीर बलवरीक थे, जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से आज जानते हैं। तो इस तरह से बाबा श्याम की आप अर्जी लगाइए। अब मंदिर में जो आप नारियल रख के आए हैं या मंदिर में आप नारियल चढ़ा के आए हैं, तो पुजारी जी महाराज को आपने वो नारियल दे दिया। पेन का यूज मैंने आपको बता दिया कि पेन का यूज कैसे करना है। नारियल आपने पुजारी जी महाराज को दे दिया। अगर पुजारी जी महाराज को आप बोलिए कि मेरी ये अर्जी है, बाबा के समक्ष आप इस अर्जी को पढ़ दीजिए, तो पुजारी जी महाराज आपकी उस अर्जी को, या तो उनके पास समय है, वक्त है, तो वहीं पर पढ़ देंगे। अगर उनके पास उस समय वक्त नहीं है, आरती का समय है और पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बाद में वो आपकी अर्जी को पढ़ देंगे। आपका काम है बाबा श्याम के समक्ष जाके उस नारियल को दिखाना और पुजारी जी महाराज को, जो आपके आसपास घर के आसपास श्याम बाबा का मंदिर है, वहां की बात कर रहा हूँ। खाटू धाम में तो आप मंदिर दूर से ही दर्शन होते हैं, और वहां इस तरह से क्या है कि नारियल, इतने सारे भक्तजन होते हैं, सबके नारियल को चढ़ाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए भक्तजन दूर से ही नारियल को दिखा देते हैं और वहां जो जिनको जगह मिलती है वहां जाके उस नारियल को अर्पण कर देते हैं। बाद में क्या होता है, वो सारी नारियल को वहां से जब हटाया जाता है, तो जो इन्वेलप यानी लिफाफा वगैरह लगाए हैं आपने, जब वो खोलते हैं, देखते हैं, तो कोई ना कोई आपकी उस अर्जी को तो पढ़ता ही है। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने भी आपकी उस अर्जी को पढ़ लिया, पंडित जी के अलावा भी किसी ने अगर पढ़ लिया वो अर्जी को, तो वो अर्जी आपकी स्वीकार हो जाती है। हालांकि अर्जी स्वीकार होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज नारियल चढ़ाया तो आपकी अर्जी कल पूरी हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम की मर्जी है। बाबा श्याम तो सब जानते हैं कि आपने अर्जी में क्या लिखा है, उन्हें किसी की पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। ये तो हमारे भाव हैं, ये तो हमारा मानना है कि अगर कोई बाबा श्याम के समक्ष, जैसे एक डाकिया एक पत्र पढ़ के किसी को सुनाता है, तो समझ में आता है कि हाँ, मेरा ये भक्त दुखी है, परेशान है। बाबा श्याम तो आपके बारे में सब जानते हैं। तो ये हमारा मन का भाव है जो हम बाबा श्याम को बताते हैं एक कागज में लिख के, और बाबा श्याम तक वो बातें पहुंचती हैं और बाबा श्याम हमारा कल्याण करते हैं। तो मैं जैसा आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, आपका वाणी, आपका मन किसी के प्रति अगर द्वेष रखते हैं, द्वेष की भावना है, आप कितना भी व्रत रख ले, कितना भी पूजा कर ले, कितना भी श्याम बाबू को प्रसन्न कर ले, आपके साथ जो हो रहा है, आपकी जो अर्जी आपने लगाई है, जब तक आप ये सब पूरा नहीं करें, आपके मन को साफ नहीं करेंगे, तब तक ये पूरा नहीं होगा आपका। बाबा श्याम आपकी अर्जी को पूरा नहीं करेंगे। तीसरी बात ये है वचन, मन, क्रम और वचन। कर्म, आपकी कर्म सही होने चाहिए। कर्म मतलब ये होता है जो भी आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ वो काम करनी चाहिए। छल कपट वाला जो काम होता है, चालाक चतुर वाला काम होता है, किसी को नुकसान पहुंचा के अपना काम सिद्ध करते हैं, जो ऐसा भी काम करते हैं, उनकी भी अर्जी बाबा स्वीकार नहीं करते। अगर आप मान लीजिए ये सब काम कर चुके हैं
और अब आप कठिन परिस्थिति में आ गए हैं, उसके बाद आप बाबा श्याम के दरबार में हार कर जाते हो। बाबा श्याम से आप सोचते हो कि बाबा श्याम आपकी प्रार्थना सुन लेंगे, तो इस तरह से आपकी अर्जी बाबा श्याम के दरबार में स्वीकार नहीं होती जब तक आप अपने मन, क्रम, वचन इन तीनों को सही नहीं करते। ये जो मैंने आपको 3 चीज बताई है, मन, क्रम और वचन, ये बाबा श्याम के चालीसा में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं कोई भी अपने मन से बना के ये बातें नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मुझे कोई कहानियां कहने की आदत है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मन, वचन, क्रम, ये 3 जो है श्याम 84 की लाइनें हैं, श्याम चालीसा की लाइनें हैं, वहां से आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। अगर आप ये 3 चीज सही कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी जिंदगी बाबा श्याम ऐसे संवारेंगे जैसे कि आपने अपनी कभी जिंदगी या लाइफ में नहीं सोचा हो कि आपके साथ इतना बड़ा चमत्कार बाबा श्याम का इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाबा श्याम की 3 बातों को गांठ बांध लेना है, मन, क्रम और वचन। कर्म मतलब काम, मन मतलब द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। मन हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपका मन है, आपको कभी ये सोचने नहीं देगा। अच्छा सोचेंगे, बुरा हावी हो जाएगा, अरे तुम अच्छा कैसे सोच रहे हो, बुरा सोचो, बुरा सोचो, ऐसा मन आपका बोलेगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप बाबा श्याम से जुड़े हैं। क्रम, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे नेता हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, आपको बहुत सारा लग रहा है कि इधर उधर से पैसे आने वाले हैं जो आपके हक के नहीं हैं, उन पे बिल्कुल आपको नहीं जाना है। ये लालच नहीं करना है। जो आपके हक के पैसे हैं, सिर्फ उसी को आपको रखने हैं अपने पास। दूसरों के पैसे पे, दूसरों की जमीन जायदाद पे नजर नहीं डालनी है। ये सारे काम आपको त्याग कर दीजिए। तो ये कर्म है, और जो आप अपना काम कर रहे हो पूर्ण ईमानदारी से करिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप बेरोजगार हैं, आपके पास काम नहीं है, मन में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां घुसी हुई हैं कि अब मुझे ये कर लेना चाहिए या मुझे वो कर लेना चाहिए, तो ये सब छोड़ के बाबा श्याम की पूजा में लग जाइए, आराधना करिए और कर्म को ढूंढिए, काम को ढूंढिए। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो आप खाली बैठकर सोचते रहेंगे मुझे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं, क्या करूं। आपको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, हाथ, पाँव, आंख, सब कुछ दिया है, तो आप उस काम को ढूंढिए, यानी कर्म करिए। तो ये हो गया कर्म। अब आते हैं वचन पर। वचन मतलब बोली, यानी आपने किसी को किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके वचन किस तरह के हैं, बोल किस तरह से हैं। किसी से आप झूठा बोलते हैं, किसी से कड़वा बोलते हैं, किसी से किसी तरह से बात करते हैं, रूडली बात करते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये सारी आपको त्याग कर देनी है, अगर बाबा श्याम की विशेष महिमा कृपा चाहिए तो 3 बातों को गांठ बांध लीजिए, मन, क्रम और वचन। ये 3 आज से सही कर लीजिए। अगर अब तक खराब था तो आज से सही कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ होगा, क्योंकि ये 3 चीजें जो हैं श्याम 84 में लिखी गई बातें हैं। मन, क्रम, वचन पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, 1 साल कर लिया, फिर वापस हमारे पास जब पैसा आ जाता है या हम अमीर हो जाते हैं, धनिक हो जाते हैं, तो फिर से हमने वापस से वही काम चालू कर दिया। फिर आपको राजा से रंग बनने में देर नहीं लगेगा। ये श्याम बाबा की महिमा है, और श्याम बाबा हारे हुए के सहारे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुरे लोग हैं उनके सहारे हैं। अगर आप बुरा काम करते हो, बुरे लोगों का साथ देते हो, या आप खुद गलत करते हो, तो सुधर जाइए। बाबा श्याम की कृपा पानी है, तो आपको उनके कहे हुए अनुसरण पे ही चलना है, उनकी बातों पे अमल करना है, तभी बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र बन जाएंगे आप। जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय। बाबा श्याम की अर्जी मैंने आपको बता दी। बाबा श्याम की अर्जी किस प्रकार लगानी चाहिए, किस तरह से आपको पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज मैंने बता दी। तो इस वीडियो को
अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों को बताएं, उनको फॉरवर्ड करें जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं मालूम। ऐसा नहीं है खुद देख लिया खुद ही सब कर लिया, अपने लिए तो हर कोई जीता है। आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि बाकी श्याम प्रेमियों को इस चीज के बारे में पता चल सके। जय श्री श्याम।